टाइटैनिक को उस समय दुनिया का सबसे सुरक्षित शिप माना जाता था, मगर वो हादसे का शिकार हो गया और समुद्र ने उसे निगल लिया। उसके बाद MV एक्सप्लोरर नाम का एक ताकतवर क्रूज शिप बनाया गया। MV एक्सप्लोरर इतना ताकतवर था कि वो बर्फ को चीरता हुआ आगे बढ़ता रहता था। MV एक्सप्लोरर ने खुद तो कई कामयाब सफर किए ही साथ अपने सफर के दौरान कई और समुद्री दूसरे जहाज़ों को भी अंटार्कटिका के बर्फीले समुद्र से सुरक्षित बाहर निकाला। लेकिन 23 नवंबर 2007 की एक मनहूस रात को इस शिप के साथ एक ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से कैप्टन को इस ताकतवर शिप को बीच समुद्र में ही छोड़कर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो ऐसा क्या हुआ था इस शिप के साथ, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जो दोस्त नए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंटार्कटिका के समुद्री सफर को दुनिया का सबसे खतरनाक सफर माना जाता है। दुनिया के बहुत से लोग अंटार्कटिका को देखना चाहते थे, मगर दुनिया में कोई ऐसा शिप मौजूद नहीं था जो लोगों की इस हसरत को पूरा कर सके। इसी को देखते हुए एक अमेरिकी बिजनेसमैन जिसका नाम एरिक लिंडब्लेड था, उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा मजबूत शिप बनाया जाए जो अंटार्कटिका की बर्फ को चीरता हुआ पूरे अंटार्कटिका का चक्कर लगा सके। एरिक ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और दुनिया का सबसे ताकतवर शिप बनाने की ठान ली। इसके बाद एरिक ने एक ऐसी शिप तैयार करवाई जिसका अपना खुद का वजन 2300 टन था और इस शिप की लंबाई 240 फीट थी। इस शिप का नाम लिंडब्लेड एक्सप्लोरर रखा गया। ये आज तक के इतिहास का सबसे मजबूत जहाज था। इसकी मजबूती के आगे टाइटैनिक और RMS ओलंपिक भी कहीं नहीं टिकते थे। इस शिप का मेन मकसद पैसेंजर्स को अंटार्कटिका की सैर करवाना था। अंटार्कटिका की एक खास बात यह है कि अगर किसी शिप को इसे पार करना होता है तो पहले उस शिप के आगे आइस ब्रेकर को लगाया जाता है। आइस ब्रेकर का काम होता है कि वो रास्ते में आने वाली बर्फ को तोड़ता रहता है और अपने पीछे आने वाले शिप के लिए रास्ता बनाता हुआ चलता है। लेकिन एरिक के इस शिप में आइस ब्रेकर क्लास 1 लगा हुआ था, जिसकी वजह से बर्फ अपने आप टूटती चली जाती थी। इस बेहतरीन शिप में 110 पैसेंजर और 40 क्रू मेंबर की जगह थी। ये शिप पैसेंजर्स को एक लग्जरी फीलिंग के साथ साथ सेफ्टी भी देता था, क्योंकि इस शिप की तली को ट्रिपल लेयर में बनाया गया था। जैसे ही इस शिप ने अपनी पहली यात्रा पूरी करी, तभी यह दुनिया में चर्चा का विषय बन गई थी। दुनिया भर की शिप कंपनी की नज़र इस शिप पर आ टिकी थी। अपने शुरू के दिनों में इस शिप का नाम लिंडब्लेड एक्सप्लोरर के नाम पर रखा गया था, मगर समय के साथ साथ ये शिप अलग अलग मालिकों के पास पहुंचती रही थी। अब साल 2004 आ गया था। इस साल कनाडा की एक टूरिस्ट कंपनी जिसका नाम गैप था, उसने इसे अपने बेड़े में शामिल कर लिया था और इस शिप को उन्होंने MV एक्सप्लोरर का नाम दिया था। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये गैप कंपनी इस शिप का आखिरी पड़ाव होने वाला था। साल 2004 से 2007 के दौरान इस शिप ने तकरीबन 300 सफर पूरे किए थे। इस शिप की वजह से कंपनी ने भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया था। मगर वो कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज को किसी न किसी की नजर लग जाती है, और MV एक्सप्लोरर के साथ भी वैसा ही कुछ हुआ। ये साल 2007 में नवंबर का महीना था। इस शिप को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला जिसमें इसे अर्जेंटीना के उशुआइया शहर से चलकर फोकलैंड आइलैंड से होते हुए अंटार्कटिका तक का सफर पूरा करना था। कैप्टन ने इस सफर को 19 दिन में पूरा करने का रूट प्लान तैयार कर लिया था। 11 नवंबर 2007 को 100 पैसेंजर और 50 क्रू मेंबर अपने इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं और इस सफर पर वो सब निकल पड़ते हैं। ये सब लोग इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि रास्ते में इनका सामना एक बहुत बड़ी मुसीबत से होने वाला था। उनके इस सफर में इस शिप के कैप्टन बेनेट विमेन थे। बेनेट एक बहुत ही अनुभवी कैप्टन थे। अनुभव अपनी जगह ठीक होता है, मगर प्रकृति ना जाने कब किस मुसीबत से आपका सामना करवा देती है, और पायलट और कैप्टन का तो पेशा ही ऐसा होता है जिसमें इन्हें हर रोज किसी ना किसी नई मुसीबत का सामना करना पड़ता है। कैप्टन बेनेट ने इस दफा एक नया रूट लेने का फैसला कर लिया था। वो इस बार पेंगुइन आइलैंड से होकर जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि कैप्टन को ऐसा लग रहा था
कि शायद वो इस नए रूट से जब जाएंगे तो उन्हें इस इलाके में कम बर्फ का सामना करना पड़ेगा। शुरू के 10 दिन तक पैसेंजर्स अपने इस सफर का आनंद लेते हुए चल रहे थे। 22 नवंबर 2007 की एक शाम को पैसेंजर खा पीकर और मौज मस्ती करके अपने अपने केबिन के अंदर चले गए थे। उस दिन इस शिप को घनी बर्फ वाले इलाके से गुजरना था, इसलिए कैप्टन ने सब लोगों को पहले ही बता दिया था कि आज रात को ये शिप घनी बर्फ वाले इलाके से गुजरेगा, जिसकी वजह से शिप से बहुत आवाजें आएंगी। तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने केबिन में ही रहना। और शिप जैसे ही इस इलाके में पहुंचा तो कैप्टन ने शिप की स्पीड घटाकर 10 किलोमीटर पर आवर कर दी थी, ताकि शिप में ज्यादा आवाजें ना हों। धीरे धीरे ये शिप पतली बर्फ के इलाके को पार करता हुआ मोटी बर्फ वाले इलाके में जा पहुंचा। रात में घना अंधेरा होने की वजह से कैप्टन को ज्यादा आगे तक दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक आधी रात को एक जोरदार आवाज हुई और शिप अचानक से रुक गया। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हुआ था। सब लोग आराम से अपने केबिन में सो रहे थे। कैप्टन ने जब पता किया तो पता लगा कि ये शिप एक पुरानी और सख्त बर्फ के टुकड़े से टकरा गया है। थोड़ी देर मशक्कत करने के बाद एक बार फिर शिप दोबारा स्टार्ट कर लिया गया और बर्फीले समुद्र में आगे बढ़ने लगा। कैप्टन और केबिन में सो रहे पैसेंजर इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि जहाज में एक बड़ा सुराख हो गया है और धीरे धीरे उस सुराख से समुद्र का पानी अब इस शिप में भरने लगा था। एक पैसेंजर जैसे ही पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि उसके केबिन के फर्श पर पानी भर गया है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि पैसेंजर्स केबिन शिप की तली में बने हुए थे। वो पैसेंजर चीखता हुआ बाहर की तरफ भागा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसे गैलरी में बर्फ के टुकड़े और पानी तैरता हुआ दिखाई दिया। थोड़ी ही देर में पैसेंजर केबिन और गैलरी में चीख पुकार मच गई, मगर शिप में ऊपर की तरफ कैप्टन इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि नीचे क्या चल रहा है। केबिन में लगातार पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था। हर जगह से पानी केबिन्स के अंदर दाखिल होता जा रहा था। धीरे धीरे शिप समुद्र में एक तरफ झुकने लगा। ऐसा होते देख कैप्टन के समझ में आ गया था कि वो अब एक इमरजेंसी सिचुएशन में फंस चुके हैं। कैप्टन फटाफट से शिप को खाली करने का मैसेज भेज देता है और सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर उस अंधेरी रात में लाइफ बोट के सहारे शिप को खाली कर देते हैं। धीरे धीरे एमवी एक्सप्लोरर शिप उन सब के सामने पूरा टेढ़ा होता जा रहा था। अंधेरी काली रात, बर्फीला अंटार्कटिक समुद्र और इन सब के बीच 160 जिंदगियां अब ऊपर वाले के भरोसे पर ही टिकी थी, क्योंकि उनके सबसे नजदीकी जमीन वहां से 47 किलोमीटर दूर थी और वहां तक जाना उन सब के लिए बिल्कुल असंभव था। कैप्टन ने जैसे तैसे करके उस झुके हुए शिप से एक SOS इमरजेंसी मैसेज नजदीक से गुजर रहे शिप को भेजा, मगर चिंता की बात तो ये थी कि उनके सबसे नजदीकी शिप भी उनसे लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर था और इतनी गहरी बर्फ में उस शिप का वहां तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन था। धीरे धीरे बर्फीला पानी अब शिप के इंजन वाले इलाके में घुसना शुरू हो गया था। लगभग आधे घंटे बाद, यानी ठीक रात 2:10 पर शिप की सभी लाइट्स और इंजन बंद हो गए और उस इलाके में एकदम से सन्नाटा छा गया। कैप्टन को पता था कि अगर अब यहाँ कोई तूफान आ गया तो सबसे पहले वो सब लोग मारे जाएंगे, उसके बाद वो तूफान शिप को अपने साथ बहा कर ले जाएगा और शिप को समुद्र में डुबा देगा। वो सब लोग 4 घंटे तक उस जमा देने वाले तापमान में लाइफ बोट्स के सहारे बैठे रहते हैं। सबकी हालात इतनी खराब होती जा रही थी कि अब और ज्यादा देर तक वो जिंदा नहीं रहने वाले थे, क्योंकि उस समय टेम्परेचर -46 डिग्री था। तभी उन्हें दूर से कुछ लाइट्स अपनी तरफ आती दिखाई देती हैं और जैसे जैसे लाइट्स उनके नजदीक आ रही थी वैसे वैसे उनकी खुशी भी बढ़ती जा रही थी। वो लाइट एक इलीगल फिश कैचर शिप की थी। इस शिप को भी उनका SOS इमरजेंसी मैसेज मिला था। पहले तो पकड़े जाने के डर की वजह से उस इलीगल फिश कैचर शिप के स्मगलर्स ने MV एक्सप्लोरर शिप के लोगों की मदद ना करने की सोच ली थी, मगर बाद में उन्होंने बताया कि न जाने क्यों उन सब के दिल में डूबते हुए जहाज के लोगों के लिए दया का भाव आ गया था। इसलिए उन स्मगलर्स ने पकड़े जाने का ख्याल छोड़कर डूबते लोगों की मदद करने का फैसला किया और लाइफ बोट पर मौजूद सब लोगों को अपने शिप में बैठाकर जिंदा बचा लिया। बाद में एक जांच कमेटी का गठन भी किया गया, जिसमें पाया गया कि इस हादसे की मुख्य वजह थी
कैप्टन बेनेट का नए रास्ते से जाने का लिया गया फैसला, क्योंकि कैप्टन बेनेट ने जिस नए रास्ते को चुना था असल में उस रास्ते पर बर्फ तो कम थी, मगर वो बर्फ बहुत ज़्यादा पुरानी थी और पुराने होने की वजह से वो सख्त भी बहुत ज़्यादा थी। उस सख्त बर्फ की टक्कर से शिप में छेद बन गया था और बीच समुद्र में MV एक्सप्लोरर शिप डूब गया। आज भी ये शिप अंटार्कटिका में 1300 मीटर की गहराई में समुद्र तल पर पड़ा है। मगर वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि इंसान को उसी रास्ते से जाना चाहिए जो सही रास्ता है, भले ही वो लंबा क्यों ना हो। शायद अगर कोई इंडियन पायलट होता तो वो ऐसा पंगा कभी भी नहीं लेता जिससे लोगों की जान ही आफत में आ जाए। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि पायलट ने सही किया था या गलत। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही किसी रोमांचक वीडियो के साथ, रोमांचक सच्ची घटना के साथ। तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से